स्टूडेंट जीपीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आईयूपीएसी नेम, जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। 2-3 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आईयूपीएसी का फुल फॉर्म देखते हैं। आईयूपीएसी का प्रतिपादन 1892 में अंतर्राष्ट्रीय रसायनों की एक समिति के द्वारा जिनेवा नगर में किया गया था। इस समिति में यौगिकों के नामकरण के तर्कयुक्त पद्धति यानी रेशनल सिस्टम पद्धति की गई थी। इसे जिनेवा पद्धति भी कहते हैं। वर्तमान में प्रयुक्त साधारण नाम यानी अधिकांशतः इसी पर आधारित है। तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देखते हैं क्या होता है। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म तो आई से हो जाता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इंटरनेशनल की सबसे पहले फुल फॉर्म लिख लेते हैं। इंटरनेशनल उसके बाद इंटरनेशनल यूनियन प्योर क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ लिख देंगे, प्योर लिखेंगे। प्योर के बाद आप नीचे लिख दीजिए अप्लाइड केमिस्ट्री। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। यानी इंटरनेशनल आईयूपीएसी का मतलब आई से इंटरनेशनल, यू से यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड, सी से केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। इसका फुल फॉर्म है। नहीं, ये जिनेवा पद्धति भी से कहते हैं। 1892 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय रसायनिकों द्वारा जिनेवा में से समिति द्वारा किया गया था। तो सबसे पहले आईयूपीएसी में जब हम आईयूपीएसी नेम करते हैं तो सबसे पहले हमें कार्बन की संख्या को देखना होता है कि कितने कार्बन होते हैं। कार्बन की संख्याओं को सबसे पहले देखा जाता है कि कौन कौन से कार्बन है, कितना कार्बन है, कितना नहीं है कार्बन, ये सब देखा जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे एल्केन एल्काइन के। आप जैसे आपने पढ़ रखा होगा एल्केन जिसे बोलते हैं। एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n प्लस का 2 होता है। एल्कीन आप पढ़ चुके होंगे, यानी कि CnH2n। उसके बाद एल्काइन आप पढ़ चुकी होंगी। इंग्लिश में भी इसे एल्केन एल्कीन एल्काइन ही बोलते हैं। CnH2n माइनस का 2 इसका फार्मूला होता है। CnH2n माइनस 2 ये होता है। तो ये तो एल्कीन एल्कीन एल्काइन आ गया, इसका फार्मूला होता है। इसी के आधार पर किया जाता है सबसे पहले। लेकिन ये देखा जाए कि कार्बन, एक कार्बन रहेगा तो क्या लिखेंगे, 2 कार्बन रहेगा तो क्या लिखेंगे, 3 कार्बन। जैसे C1 आ गया मतलब एक कार्बन आ रहा है तो आप मेथ लिखेंगे। इंग्लिश में भी मेथ लिखते हैं। उसके बाद C2 आ जाएगा तो एथ लिखेंगे, से मेथ हो जाता है। इसी तरीके से लिख देना। उसके बाद एथ लिख देना है। इसी तरीके से आप इसको लिख लेना, मेथ एथ। उसके बाद तीसरा जब आ जाएगा आपका मेथ एथ, ये आ जाएगा प्रो। फिर आ जाएगा जब 4 कार्बन हो जाएंगे तो आप ब्यूट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्यूट। 5 कार्बन जब आ जाएंगे आपके C5 आ जाएगा तो आप मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट लिख देंगे। पेंट लिखने के बाद जब 6 कार्बन आ जाएंगे तो आप हेक्स लिख देंगे। जब आपका 7वां कार्बन आ जाएगा, यानी 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन जैसे 7 कार्बन रहेगा तो हेक्ट। उसके बाद 8 आ जाएगा तो ये हो जाएगा हेक्ट, ये हो जाएगा ऑक्ट। उसके बाद ये हो जाता है 9 कार्बन के लिए तो नॉन, इंग्लिश में भी इसे नॉन लिखा जाता है। उसके बाद C10 के लिए आप लिख देंगे तो डेक हो जाएगी। इससे 1 डेक 2 डेक फिर आगे इसी तरह से परिवर्तित हो जाएगा इसका नाम। तो 1 कार्बन के लिए सबसे पहले आप फुल फॉर्म देखेंगे इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके बाद 1 कार्बन जब आपको मिलेगा तो मेथ, 2 कार्बन मिलेगा तो एथ, 3 कार्बन मिलेगा तो प्रोप, 4 कार्बन मिलेगा तो ब्यूट, 5 कार्बन मिलेगा तो पेंट, 6 मिलेगा तो हेक्स, 7 मिलेगा तो हेक्ट, 8 मिलेगा तो ऑक्ट, 9 मिलेगा तो नॉन, 10 मिलेगा तो डेक। लेकिन हाई स्कूल में तो केवल 4-5 कार्बन तक यहीं तक सीमित है। 6 कार्बन आपको पता है तो आप कर लेंगे।
IUPAC नेम जैसे सिंगल बॉन्ड सबसे ज़रूरी होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ये जैसे बना है एल्केन, तो यहाँ पर ए सिंगल बॉन्ड एन, जिससे आपको मिल जाएगा सिंगल बॉन्ड, ये होता है, ये होता है डबल बॉन्ड, ये होता है ट्रिपल बॉन्ड। द्वितीय यानी प्रथम अनुलग्न, द्वितीय यह रहेगा फर्स्ट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पर एक के लिए आप क्या लिखेंगे, एन, इसके लिए लिखेंगे इन, इसके लिए आप लिखेंगे आइन। जहाँ पर जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बन गया है, तो हम ज़्यादा उस तरह से नहीं बता रहे हैं, थोड़ा शॉर्टकट में बताया जाएगा जिससे आपको ज़्यादा समय न लगे, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे IUPAC करते हुए पूर्व लग्न आएगा। सबसे पहले क्या आएगा, पूर्व लग्न लिखेंगे, हम बताएंगे पूर्व लग्न क्या होता है। उसके बाद आप मूल शब्द लिख देंगे। मूल शब्द का मतलब होता है जो कार्बन आपका रहेगा, अभी बताया जा रहा। उसके बाद अनुलग्न लिखेंगे, प्रथम अनुलग्न मान लीजिए +1 अनुलग्न। उसके बाद आप लिखेंगे, उसके बाद रहेगा आपका +2 अनुलग्न, अनुलग्न ये रहेगा। इसका कहने का मतलब ये है पूर्व लग्न यानी पहले, जो पहले शब्द रहेगा उसको पहले लिखेंगे, फिर मूल शब्द का नाम लिखेंगे, फिर कोई अनुलग्न आता है उसको लिखेंगे, फिर दूसरा अनुलग्न जैसे दूसरा कोई अनुलग्न आएगा वो लिखेंगे। जैसे इसमें आएगा तो हाइलोजन, हाइलोजन समूह, हाइलोजन समूह का कोई हाइलोजन ग्रुप होगा या एल्किल ग्रुप होगा, तो उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा, एल्किल समूह या हाइलोजन समूह। जैसे हाइलोजन क्या होता है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयो, ठीक है, यानी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब हाइलोजन में आते हैं। और एल्किल में जैसे आएगा आपका CH3, C2H5 या आ जाएगा NO2 यानी एथिल, मेथिल, नाइट्रो, इसको नाइट्रो बोलेंगे, नाइट्रो लिख देना है आपको। ये नाइट्रो रहेगा, ये मेथिल है, ये एथिल है। नहीं, हमने बताया कि 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए जो है प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, ऐसे करते जाएंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए ई, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाते हैं। तो इससे हाइड्रोजन आएगा, तो इससे Cl मिल जाएगा आपको, या F मिलेगा, Br मिलेगा, I मिलेगा, या CH3, C2H5 या NO2 मिल रहा है, तो उसका नाम सबसे पहले लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मूल शब्द का मतलब होता है कार्बन की संख्या, यानी कार्बन संख्या का मतलब ये है, इसको मत लिखें, इसे कार्बन संख्या मतलब है जैसे कि आपका रहेगा एथ है, मेथ है या एथ है, मेथ, एथ, ठीक है, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इस तरह से कोई रहेगा वो सब लिख देना, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट नेम जो रहेगा मतलब कार्बन का नाम। उसके बाद अनुलग्न का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड आ रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, ये लिखना है। सबसे पहले इसको लिखना है, फिर मूल शब्द का नाम लिखना है, फिर आपको अनुलग्न वाला जोड़ना है। उसके बाद अनुलग्न 2 में जैसे OH मिल जाता है तो ऑल लिखते हैं। उसके बाद मिल जाता है COOH मिल जाता है तो ओइक अम्ल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओइक एसिड, इसे अम्ल बोलते हैं। उसके बाद CHO मिल जाएगा तो आप अल लिखेंगे। उसके बाद CO मिल जाएगा तो आप ओन लिखेंगे। अगर आपको COO मिलता है तो आप O8 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? O8 लिखेंगे। यानी कि OH मिलेगा सबसे पहले इसका नाम, फिर मेथेट का नाम, फिर सिंगल डबल बॉन्ड जो रहेगा उसका, फिर आप OH मिलेगा तो लास्ट में ऑल लगाएंगे। COOH मिलेगा ओइक लगाएंगे, ओइक अम्ल। CHO मिलेगा तो अल लगाएंगे, CO के लिए ओन लगाएंगे, COO के लिए ऑइड लगाते हैं। इस तरह जैसे हम कुछ एग्जांपल आपको बता रहे हैं से आप कर सके, तो जिससे देख लीजिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल इसका। पहले आप ये रहेगा आपका, जैसे ये आ गया CH4 का IUPAC नेम सबको पता होगा, इसका नेम मेथेन होता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर बना दिया जाए इस तरह से और 4 हाइड्रोजन इस पर सेट कर दिया जाए स्ट्रक्चर में, श्रृंखला में। तो ये एक कार्बन है, सिंगल कार्बन है। सिंगल कार्बन के लिए हमने बताया है कि क्या लिखा जाएगा, मेथ लिखा जाएगा। एक कार्बन के लिए मेथ लिखेंगे, मेथ लिखना है तो मेथ ही रहेगा ये। उसके बाद मेथ लिखने के बाद प्लस आप
कर देंगे। इसका सिंगल बॉन्ड के लिए हमने बताया एन लिखते हैं, और इसमें कुछ नहीं है तो इसका नेम क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। इसी तरह से मेथेन करना है। उसके बाद आगे आपका रहेगा जैसे और एग्जांपल, अगला एग्जांपल जिससे आपको मिल जाए CH3 डबल बॉन्ड CH3 ये मिल जाए, CH3 डबल बॉन्ड CH3 मिल जाएगा। तो क्या करना है इसको आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना कितने कितने कार्बन है। सबसे पहले पोल लंग, हमने बताया कि पोल लंग इसमें कोई मिल नहीं रहा है। पोल लंग मतलब हाइड्रोजन समूह या अल्किल समूह, क्लोरो ब्रोमो ब्रोमो या आयोडीन, ये सब CH3 C2H5 NO2 इस कोई नहीं मिल रहा है ना। ये मिल रहा है कार्बन, ये मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है, तो इसी दोनों का हम लिखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ। 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, एथ। एथ लिखना है। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो इन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इन। यानी क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथीन, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है इसीलिए आप डबल बॉन्ड से करेंगे। जैसे 2 कार्बन मेथ एथ, और यहाँ पर हाइड्रोजन आप ऐसे करते हुए हाइड्रोजन से कोई आपको मतलब नहीं कितना ये अच्छा है कितना नहीं है, ये आपको नहीं देखना है। उसके बाद जिससे आपका आ जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड नहीं, सी इसके एग्जांपल जैसे एच सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, फिर आपका सी फिर एच दे दिया जाए, इसके करने के लिए कह दिया जाए पेशी। तो यहाँ पर मेथ एथ और ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो एथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन लिखते हैं तो हो जाएगा मे एथाइन, क्या हो जाएगा, एथाइन, यानी पूरा मिलके बन जाएगा एथाइन। इस तरह से करते हैं। और जैसे कोई हाइड्रोजन ग्रुप का आ जाए जैसे CH3 उसके बाद F लगा दिया जाए। CH3 मतलब स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा, एक से बना रहेगा, एक एच यहाँ रहेगा, एक एच यहाँ पर, और यहाँ पर F। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगा हुआ। सिंगल बॉन्ड के लिए आप जानते हैं एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए आप क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं, और जो है सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं। और हमने बताया फंक्शनल ग्रुप जैसे कोई आ जाएगा Cl BrF आयो या CHC जो है CH3 C2H5 N2, तो उसका नाम पहले लिखेंगे। तो F यहाँ पर आ गया है, यानी कि पोल लगना आ गया है। पोल लगने इसको फ्लोरो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लोरो। ये हो जाएगा, इसका नाम पहले लिख लेंगे, उसके बाद मेथ लिखेंगे, यानी मूल शब्द मेथ हो जाएगा, और एन जुड़ा है तो ये हो जाएगा मेथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ये मिलकर क्या बनाएगा, मेथेन बना देगा। इसी तरह से करते हैं। जैसे आ जाए आपका दूसरा C3H7 हो जाएगा। उसके बाद इसमें आई जोड़ दिया जाए, यानी आयो जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर जैसे C3 कार्बन कितना, C कितना 3 है, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, मेथ एथ प्रोप। 3 के लिए क्या लिखेंगे, प्रोप। और जब कोई बॉन्ड नहीं लगा, सिंगल बॉन्ड आप मान लेंगे, तो यहाँ पर प्लस एन कर देंगे। उसके बाद और पोल लगन आई आ रहा है तो आई का नाम पहले लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आयो प्रोपेन, ये हो जाएगा आयो प्रोपेन, क्योंकि आयोडीन यानी क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयो लिखा जाता है। इसी तरह से करते हैं। जैसे तीसरा एग्जांपल रहेगा आपका, तीसरा एग्जांपल और देख लीजिए, एग्जांपल कोई हो जाए जैसे CH3Br का, तो Br से मतलब ब्रोमो, क्या हो जाता है, ब्रोमो, ब्रोमो लिखा जाता है इसके लिए। और एक कार्बन है तो आप लिखेंगे क्या, मेथ। और हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं, सिंगल बॉन्ड इसमें समझ लीजिए नहीं लगा रहा है सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाए, ब्रोमो मेथेन, इसका IPC नेम हो जाएगा ब्रोमो मेथेन। इस तरह से करते हैं। और भी बता रहे हैं हम आपको, जैसे द्वितीय अनुलग्न में और भी आएगा। इसके अलावा जैसे ये सब लास्ट में ही जोड़ा जाए, क्योंकि इनके बाद ही इसका नाम जोड़ा जाएगा। OH आएगा तो ऑल, COH आएगा तो OH, COHO आएगा तो ऑल लिखेंगे। जैसे द्वितीय अनुलग्न में हम आपको बता देते हैं कैसे, और भी बहुत नाम है। जैसे क्रियात्मक समूह का कोई रहेगा, क्रियात्मक समूह लिख देना है आपको, क्रियात्मक। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर लिख लीजिए द्वितीय निफष्टु अनुलग्न, अनुलग्न
द्वितीय अनुलग्न रहेगा ये। अच्छा, द्वितीय अनुलग्न में करते हैं इसका। तो क्रियात्मक समूह रहेगा का नाम, क्रियात्मक समूह के नाम के बाद आप जो है क्रियात्मक समूह का सूत्र, भी बता रहे हैं आपको कैसे रहेगा। क्रियात्मक समूह का प्रयोग कैसा रहेगा, क्रियात्मक समूह का प्रयोग, उसके बाद ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर जैसे क्रियात्मक समूह का नाम, जैसे आप एल्कोहल पढ़ा रखा होगा, एल्कोहल के लिए हमने बताया कि इसका सूत्र होगा OH लिखा रहे। OH के लिए समूह का प्रयोग आल से करेंगे। किससे करेंगे? आल से करेंगे। ये जहाँ पर OH मिल जाएगा, यानी द्वितीय अनुलग्न में की बात की जा रही है, द्वितीय अनुलग्न में है ये, तो एल्कोहल को OH से दिखाते हैं। और जब IUPAC आप लिखेंगे तो आल का प्रयोग आप इसमें करेंगे, आल का प्रयोग करने के बाद देखिए दूसरा और आ जाएगा कार्बोक्सिलिक। क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक के लिए हम लिखते हैं COOH। क्या लिखते हैं? COOH लिखा जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? ओइक अम्ल लगाते हैं, ओइक अम्ल लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में रहेगा, तो एल्डिहाइड के लिए लिखा होता है CHO के लिए आप क्या लगाएंगे? CHO के लिए अल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अल लगाएंगे। अल लगाने के बाद आप जो है, उसके बाद अगला आ जाएगा कीटोन का आ जाएगा, कीटोन का रहेगा। तो कीटोन में आप क्या करेंगे? ये लिखा रहेगा इस तरह से, स्ट्रक्चर इसका बना होगा CO बना होगा। तो इसके लिए आप जो है ओन लिखेंगे। उसके बाद कीटोन के बाद आता है ईथर में जो मिलेगा आपको O ऐसे मिल जाएगा, ऑक्सीजन। ईथर के लिए आप क्या करेंगे? ऑक्सी लिखेंगे और यहाँ पर एन रहेगा, यानी कि यहाँ पर इधर का कोई वो रहेगा, जैसे मेथॉक्सी या एथॉक्सी इधर करेंगे और इधर करेंगे तो आपको एन जोड़ना होगा। उसके बाद आप कर सकते हैं इसका एल्केनेमीन का, एल्केनेमीन जो रहेगा, अब बस समझ लेना, ये लिखते नहीं ठीक से लिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर एमीन हो जाएगा। इसका एमीन प्रयोग करेंगे, इन्हीं के नाम का प्रयोग। एल्केनेमाइड आता है एक आपका, एल्केनेमाइड जैसे लिखा रहेगा, वहाँ पर लिखेगा CONH2, और इसका जब प्रयोग करेंगे तो एमाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एमाइड। इस तरह से करना है। जिससे क्या रहेगा आपका मतलब OH आ जाएगा तो आप लास्ट में और लगाएंगे। कार्बोक्सिलिक कोई आ जाए COH तो वही कम लिखेंगे। एल्डिहाइड आएगा तो CHO लिखेंगे तो अल लग देंगे। कीटोन का कोई आ जाता है तो आप ओन लगाएंगे। इस तरह से स्ट्रक्चर बना मिलेगा आपको। उसके बाद वो ईथर आता है तो ऑक्सी और एन। एल्केनेमीन आएगा तो NH2 लिखा रहेगा, उसका प्रयोग हम एमीन से करेंगे। एल्केनेमाइड आएगा नहीं CONH2 मिलेगा तो एमाइड से करेंगे। जिससे रहेगा आपका एग्जाम्पल आप जैसे लिख सकते हैं। पहला एग्जाम्पल CH3, उसके बाद O रहेगा, फिर रहेगा CH3, या इसी को बनाया जा सकता है इस तरीके से स्ट्रक्चर बना दिया जाए
फिर यहाँ पर ऐसे लिखा जाए सी, फिर यहाँ पर एच, फिर यहाँ पर एच, फिर ओ, फिर सी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ और यहाँ यहाँ एच एच कर दिया जाए। इस तरीके से आपका रहेगा, या स्ट्रक्चर ये बना रहेगा या ये बना रहेगा, दोनों में से कोई एक रहेगा। तो अभी आपको बताएगा जब ओ आ जाए, मतलब क्या आ जाए, आ जाए, ऑक्सीजन में मतलब ओ आ जाएगा, तो इधर वाले में ऑक्सी लगाएंगे और इधर वाले में ओन लगाएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे इधर कार्बन कितना है, इधर ओ के इधर तो एक कार्बन है, यानी सी के लिए मेथ हमने बताया एक कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, मेथ लिखा जाएगा। तो मेथ लिख देना है। मेथ लिखने के बाद हमने बताया जब ऑक्सी, मतलब यहाँ पर भी बताया गया है, ये इधर वाले के लिए आप ऑक्सी और इधर वाले के लिए एन लगाएंगे, इसी के आधार पर आपको करना है। तो मेथ हो गया, तो मेथॉक्स, इधर एक सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, तो मेथेन हो जाएगा। तो मेथेन में जब आप जोड़ेंगे तो मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी हो जाएगा। उसके बाद इधर वाला जो रहेगा एन लगाना, तो मेथॉक्सी, या आप इसको सही समझ लीजिए, मेथ धन एन धन ऑक्सी, और इधर जो रहेगा मेथ धन एन, उसके बाद वही रहेगा, एन ही लगता तो मेथेन बन जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा मेथॉक्सी, ये मेथॉक्सी बन जाएगा और ये मेथेन बन जाएगा। इस तरीके से आईपीसी करेंगे, समझ में आ रहा हो। जैसे CH3O आ गया ना, तो ओ आ गया, तो ऑक्सीजन के इधर वाले को हम क्या करेंगे, ऑक्सी लगाएंगे, और ऑक्सीजन के उधर वाले को हम एन लगाएंगे। तो आपको इसमें टेबल में इसलिए बता दिया गया। जैसे दूसरा एग्जांपल कोई मिल जाएगा, दूसरा एग्जांपल है जैसे CH3OH का, से इसका बना रहा है CH3 है, कितना है CH3, ऐसे बना रहेगा आपका, हाँ स्ट्रक्चर, या OH लिखा। अब यहाँ पर देखेंगे कार्बन कितना है, एक कार्बन है, कार्बन यानी एक कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं, और प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं। हमने बताया कि OH के लिए ऑल लगाते हैं, OH के लिए क्या लगाया जाता है, ऑल, तो मेथेनॉल हो जाएगा। इसको पूरा लिख सकते हैं मेथेनॉल, ये बन जाएगा इसका आईपीसी मेथेनॉल। उसके बाद जैसे और कोई आ जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया था, आप समझ नहीं पाए, छोटा छोटा पहले बता दें। जैसे CH3CH2OH आ जाता है, CH3, तो यहाँ पर देखेंगे CH3CH2OH, तो मेथ एथ, तो एथ हो जाएगा। जब कोई बॉन्ड इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, इस तरह से आप बनाएंगे सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो एथ और प्लस का ऑल जोड़ देंगे, मतलब एन प्लस का ऑल, तो ये बन जाएगा एथेनॉल, इथेनॉल बन जाएगा आईपीसी में। उसके बाद जैसे तीसरा कोई एग्जांपल रहेगा, यहाँ पर HCOOH। अब हमने अभी बताया COOH के लिए OH कम लगाते हैं, यहाँ पर देखिए COOH के लिए OH कम लगाएंगे, COOH, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ एक ही कार्बन है, और तो एक कार्बन के लिए मेथ लिखते हैं, और OH के लिए OH अम्ल जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड है तो वो तो एन ही जुड़ेगा, OH अम्ल। तो आप लिख सकते हैं मेथेनोइक अम्ल कर देंगे। उसके बाद इसी तरीके से कर सकते हैं आप, या एक स्ट्रक्चर आपको चौथा इस तरह से मिल जाएगा कोई, जैसे CHO मिल जाता है, या इस तरह से बना मिल जाएगी। यहाँ पर H रहेगा स्ट्रक्चर, C ये रहेगा, फिर यहाँ पर H रहेगा, ये O लिख दिया जाए, ठीक है। यही तरह से मिल सकता है आपको। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। CHO के लिए भी हमने बताया, CHO के लिए क्या लिखेंगे, अल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अल। CHO के लिए अल लिखेंगे। वो कार्बन कितना है, तो एक कार्बन है, तो मेथ धन एक सिंगल बॉन्ड है, तो एन, ये नहीं जोड़ा जाएगा, आप इसको डबल बॉन्ड में मत जोड़ना, डबल बॉन्ड में जब आप जोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेथेन और प्लस अल, क्या जुड़ जाएगा, अल जुड़ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, मेथेनल जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, मेथेनल जुड़ जाएगा। इसी तरह का तरीके से आप आईपीसी करेंगे। चलिए और आप एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे
C2H5O, उसके बाद C2H5, C2H5OH, C2H5, ये है। या स्ट्रक्चर बना दिया जाए इस तरह, सी या यहाँ पर एच, यहाँ पर एच, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया जाए, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ यहाँ, ये 5 हो गया। उसके बाद ये O हो गया। उसके बाद फिर C2, नहीं मतलब ये 2C हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 5H रहेगा, 1 2 3 4, ठीक है, एक यहाँ 5। इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर बना मिले तो हमने बताया ऑक्सी आ रहा है। इधर वाले के लिए ऑक्सी लगाएंगे, नहीं कि मेथ एथ के लिए इसमें एथॉक्सी हो जाएगा। एथॉक्सी कैसे हो जाएगा, क्योंकि इधर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं तो एथ लिखेंगे, और इधर वाले में ऑक्सी जोड़ते हैं। समझ में आ रहा है तो देख लीजिए, एथ धन एन धन ऑक्सी, ये हो जाएगा मेथॉक्सी, एथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथॉक्सी हो जाएगा। और जो इधर बनेगा ऑक्सीजन के तो डैश करके लिखेंगे। यहाँ पर भी एथ आएगा क्योंकि 2 कार्बन है, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं। और जो है इधर एन इसे लगेगा, एन ही लगता रहेगा। फिर तो आप क्या करेंगे, मेथॉक्सी एथेन लिख देंगे डैश करके, एथेन। इस तरीके से एथॉक्सी हो जाएगा और एथेन हो जाएगा इसका, एथॉक्सी एथेन। जैसे है आपका अगला एग्जांपल रहेगा, छठा एग्जांपल। जैसे मान लीजिए HCONH2। अब यहाँ पर आप देखेंगे NH2 CONH2 मिले तो एमाइड लगाते हैं। क्या लिखते हैं लास्ट में, एमाइड। और यहाँ पर कार्बन देखना है आपको, कार्बन कितना है, एक कार्बन के लिए हम लिखते हैं मेथ, कोई बॉन्ड नहीं लगा रहेगा तो आप एन लगाएंगे। उसके बाद प्लस एमाइड, क्या लिखते हैं, एमाइड। तो मेथेन एमाइड क्या हो जाएगा, मेथेमाइड हो जाएगा, क्योंकि मेथेमाइड हो जाएगा। इस तरीके से आप कर लेंगे। जैसे आपका आ जाए सातवां एग्जाम्पल, CH3NH2 नाइट्रो हमने भी बताया है। यहाँ पर देखेंगे NH2 एमीन रहेगा, एमीन लगाया जाएगा जहाँ NH2 मिलेगा। तो यहाँ पर कार्बन का इतना है, या इस तरीके से स्ट्रक्चर मिल सकती है C3 ना, CH3, उसके बाद NH2 लिखा मिल जाएगा। तो आप इसका क्या कर सकते हैं, एक कार्बन के लिए मेथ, उसके बाद डबल बॉन्ड में डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल बॉन्ड ही रहे, वो प्लस लगाएंगे, सॉरी गलती हो गई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, उसके बाद एमीन लिख देंगे इसी में, तो ये हो जाएगा, मैं देखिए किसे, मेथेमीन हो जाएगा, मेथेमीन। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मेथेमीन। इसी तरीके से आप कर पाएंगे। जहाँ पर डबल बॉन्ड लगा रहेगा आप वहाँ पर जो है मतलब फर्स्ट बॉन्ड के लिए एन, सिंगल डबल बॉन्ड रहेगा तो आप उसमें इन लगाएंगे, फिर आइन लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड के लिए। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं जैसे क्या रहेगा। एक कार्बन मेथ, 2 रहेगा तो एक, 3 रहेगा प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्ट, ऑक, नॉन, डेक हो जाएगा। अब पूर्ण लंग देखना है, मोल शब्द देखना है, अनुलंग देखना है, अनुलंग 2 देखना है, अनुलंग फर्स्ट और 2। सबसे पहले मैं सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इन, आइन लगाते हैं। आप इसके आधार में भी कर सकते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन पर। जैसे एन जहाँ लिखा वहाँ कार्बनों की संख्या रहेगी, यानी जो कार्बन रहेगा, C1 है तो 2 है कि 3 है कि 4 है, जो रहेगा वो कर लेंगे। अगर आपका ClF, Bri कोई भी आ रहा है तो इसका नाम पहले लिखा जाएगा। CH3 आ रहा है, CH2 आ रहा है, इसका सबका नेम पहले आपको लिखना है। NO2 आ रहा है तो नाइट्रो आ जाएगा। फिर आप कार्बन का नाम लिखेंगे कि मेथेन, एथेन क्या रहेगा। फिर आप सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जो रहेगा उसके हिसाब से उसका नाम देंगे। फिर आपको OH मिल रहा है कि COOH मिल रहा है, या CHO मिल रहा है, या CO मिल रहा है, या COO मिल रहा है तो COO के लिए OH लगाते हैं। और ये एग्जांपल हमने बता ही दिया है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है, डबल बॉन्ड क्या है। इस तरीके से आप कर लेंगे। और ये आप टेबल ज़रूर याद कर लें, टेबल से ही आपका काम चल पाए, क्योंकि ये आप भूल जाएंगे तो आपका IUPAC गलत हो सकता है। इस तरीके से आप जो एग्जांपल है आप सारा कर पाएंगे। मुझे
विश्वास है। नहीं आएगा तो आपको बता देना, दोबारा से फिर से बताया जाएगा। और अभी एक आपका बचा है नंबरिंग, यानी वरीयता जो होगी, नंबरिंग कैसे किया जाएगा, नंबरिंग वाला मैं बताऊंगा कि नंबरिंग में कैसे क्या किया जाएगा। चलिए आज जितना ही पढ़ाया जा रहा है। जय हिंद जय भारत।